हरि ओम। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज का जो विषय है, आज का जो चर्चा का विषय है वो है एक आदर्श शिक्षक। आदर्श शिक्षक से संबंधित है और उन शिक्षकों के लिए है, खास करके जो स्पेशल शिक्षक होते हैं या विशिष्ट शिक्षक होते हैं, तो उनको इन जिम्मेवारियों का जवाबदेही लेना पड़ता है। तो एक आइडियल टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आज। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पुनः एक बार सुप्रभातम। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक आदर्श शिक्षक की जो जिम्मेदारियाँ होती है उसके संबंध में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर एज ए आइडियल टीचर। देयर आर टू स्लोगन, दो लोकोक्तियाँ हैं जो शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें एक है शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन बनाता है। ध्यान देंगे, शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन बनाता है। किसी बच्चों का, बालकों का, बालिकाओं का जीवन बनाने का जो गढ़ने वाला मशीन होता है वो सिर्फ शिक्षक केवल हो सकता है, और वो भी आदर्श शिक्षक जो अपने आचरण से बच्चों को जीवन में परिवर्तन ला दे। दूसरा लोकोक्ति है या स्टेटमेंट है शिक्षा से संबंधित, खास करके शिक्षा क्या कहें, शिक्षक के संबंध में। तो शिक्षक वह दीपक है, शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों का भविष्य रोशन करता है। शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों का भविष्य रोशन करता है। तो शिक्षक के पास कुछ नहीं होता है। आज भी जो आइडियल शिक्षक हैं वो उनके पास लक्ष्मी का वास तो कम ही होता है, बल्कि उनका जो जीवन होता है वो दूसरे के लिए हो जाता है। तो उसी संदर्भ में कहा गया है शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों का भविष्य रोशन करता है। अब बात करते हैं इनके जो 8 प्रमुख जिम्मेदारियां हैं एक शिक्षक के रूप में, उसके संदर्भ में। तो पहला है, फर्स्ट है ज्ञान देना। स्टार्ट होता है ज्ञान देने से शिक्षक का कार्य। तो ज्ञान देना प्रथम है। छात्रों को सही ज्ञान और गहरी समझ प्रदान करना शिक्षक का एक कार्य होता है। कार्य तो अनेक हैं, लेकिन पहला जो कार्य है वो ध्यान देंगे आप लोग, ज्ञान देना। टू गिव द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड राइट नॉलेज। छात्रों को सही ज्ञान और सही समझ प्रदान करना, ये एक शिक्षक का प्रमुख कार्य है, प्रथम कार्य है। यदि दूसरा बिंदु पे बात करें, दूसरे जिम्मेदारियों की बात करें, तो प्रेरणा देना। शिक्षक प्रेरक होता है। शिक्षक क्या होता है? एक प्रेरक होता है। ज्ञान या बुद्धि बच्चों में, बालकों में, व्यक्ति में अंदर छिपा रहता है। तो उस ज्ञान को बाहर कैसे निकालते हैं, प्रस्फुटन कैसे उस ज्ञान का होता है, तो वो प्रेरणा देना। तो दूसरा पॉइंट है प्रेरणा देना। छात्रों को लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना। जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं छात्र, व्यक्ति, छात्राएं, जो भी शिक्षार्थी बंधु हैं, तो
तो उनका कुछ लक्ष्य होता है, मुझे जीवन में ये बनना है, तो उस ज्ञान उसके लिए प्रेरणा देना शिक्षक का काम है। प्रेरणा देना, उससे संबंधित कथाएं बताना या कुछ प्रेरक प्रसंग बताना और सही मार्गदर्शन करना। तो ये होता है प्रेरणा देना। दूसरी बात, अब तीसरी बिंदु पे बात करें तो चरित्र निर्माण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है एक आइडियल टीचर के लिए। तो छात्रों में नैतिक वैल्यू, अनुशासन, अच्छे संस्कार विकसित करना एक शिक्षक का दायित्व होता है। इसको फिर से ध्यान देंगे, वैसे तो अनेक है, लेकिन ये 3 बिंदु पर यदि शिक्षक बच्चों का चरित्र का निर्माण कर दे तो छात्र में नैतिकता हो जाए, वैल्यू हो जाए, संस्कृति को समझे, कल्चर को समझे, और मॉरल, अपना जो मॉरल एजुकेशन है, नैतिकता है, न मॉरल वैल्यू है, उसको समझे, डिसिप्लिन को अपने अपने संस्कार में रखे। तो इस तरह का जो चरित्र का निर्माण होता है वो एक शिक्षक कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, चरित्र निर्माण करना। फोर्थ में बात करते हैं मार्गदर्शन करना, काउंसलिंग करना। ये काउंसलिंग करना तो पग पग पे शिक्षक और छात्रों के बीच होते रहता है संवाद, लेकिन छात्रों का सही दिशा दिखाना और उनके निर्णयों में मार्गदर्शक बनना। क्या होता है सही दिशा दिखा, जब किसी समस्याएं में जो छात्र होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, या छात्र छात्राएं या शिक्षार्थी बंधु भगिनी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो उनको कभी कभी द्वंद्व की स्थिति में हो जाते हैं। तो सही दिशा दिखाना और उनके निर्णयों में मार्गदर्शक बनना, ये भी एक शिक्षक का काम है जो काउंसलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक महत्वपूर्ण अंग में से आता है टीचर का, जो शिक्षण कार्य करते हैं। खास करके मैं बात कर रहा हूँ आदर्श टीचर के लिए। तो छात्रों का सही दिशा दिखाना और उनके निर्णयों में मार्गदर्शक बनना, तो ये मार्गदर्शन करना तो था ही, लेकिन व्यक्तित्व विकास करना, फिर से मैं कह रहा हूँ, व्यक्तित्व विकास करना, पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो छात्रों के छुपी हुई जो प्रतिभा होता है, बहुत छात्र में छात्राएं में छुपी हुई प्रतिभाएं होती है जिसे बाहर नहीं निकल पाता है। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन इन कारणों को समझ करके और उनकी जो अंदर में छिपा हुआ प्रतिभा है बच्चों के बीच में, उसको निखारना, उसको ज्ञान को प्रस्फुटन करना। ये खास हो सकता है किसी बच्चे में 2 या 3 ही चीज़ पर किसी खास इंटरेस्ट का हो, तो उसी को समझ के उसको डेवलप करना पड़ता है। पर्सनालिटी उसी एक ही बिंदु से बन जाता है। यदि ईमानदार है तो ऐसा हरिश्चंद्र बन जाए, यदि हम सत्यवादी हैं, अहिंसावादी हैं, तो बुद्ध का दर्शन कर लें। तो ये सारे कुछ एक ही चीज़ पर यदि ध्यान दें, मैं नाविक बनूं तो विश्व का नंबर 1 नाविक बन जाऊं, तो ये जो है व्यक्तित्व का विकास बच्चों में भरना पड़ता है। इसके बाद आता है नवाचार, इनोवेशन। तो शिक्षक का काम तो इनोवेशन करना हमेशा से रहा है, और ये जो इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, ये शिक्षक बच्चे को डिमोस्ट्रेशन के जरिए या अपने एक्टिविटी के जरिए या अपने टीचिंग स्टाइल के जरिए बहुत सारे चीज़ में ये क्या कहते हैं नवाचार या कह सकते हैं इनोवेशन का कार्य करते हैं, और उसको बच्चे देखते हैं, समझते हैं, अनुसरण करते हैं, और इस तरह समझ करके वो शिक्षा का प्रभावी और रोचक बना देता है एक इस तरह का शिक्षक। तो शिक्षा का जो शिक्षण कार्य होता है वो प्रभावी और रोचक बनाना तब होता है जब आप नवाचार लाएं अपने शिक्षण में, तकनीक का प्रयोग करें और बच्चों के बीच संवाद रखें और शेयरिंग नॉलेज का हो। तो ये चीज़ नवाचार के माध्यम से इंटरेस्टिंग बन जाता है ज्ञान, और बच्चों को ये ट्रांसफ़र होने में बहुत ही इजी होता है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं तो टीचिंग जो होता है कभी कभी
एक तरह का बोझ बन जाता है, शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसमें नवाचार लाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद 7वां बिंदु पे बात करूं तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं खास करके, तो एक शिक्षक जो होता है अभिभावक के समान सहयोग करना चाहिए। पेरेंट्स की तरह शिक्षक का रोल करना चाहिए। बच्चों से बात करना चाहिए, बेटा आज क्या खाया आपने, आपके घर में आज क्या बना था, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आज क्यों आप दुखी हैं, आपके घर में कोई बात हुई है क्या। इस तरह से उसको भावनाओं को साथ शेयर करने से वो बच्चों को विश्वास होता है शिक्षक के प्रति, और शिक्षक से सहयोग से वो बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावक के समान शिक्षक को समझते हैं। चूँकि सुख और दुख दर्द को समझने वाला वो शिक्षक होता है, जो उसका हाल चाल पूछे, जो उसका किसी परेशानी में हो तो उससे बात करे, उसका कुछ समाधान करे, या पेरेंशियल किसी प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी तरह का, यदि घर का हो या किसी बाहर तरह का हो या किसी दोस्त मित्र का हो, तो उससे संबंधित सहयोग या शेयर करना चाहिए अभिभावक के समान शिक्षक को। और लास्ट में यदि मैं बात करूं तो समाज के प्रति जिम्मेदारी भी होता है एक शिक्षक के प्रति। तो शिक्षक के प्रति जिम्मेदारियां जो होती है वो बच्चों में समाज के प्रति बच्चों को एक जागरूक इंसान बनाना, जागरूक नागरिक बनाना, ईमानदार नागरिक बनाना, जो इसके बाद कह सकते हैं जो कल्चर बेस्ड पर्सनालिटी डेवलप करना, वैल्यू ऑफ कल्चर को डेवलप करना, मोटिवेटर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। ये सारे गुण एक शिक्षक में आने से बच्चों में इस तरह का देशभक्ति की भावना और देश की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी और खुद का जिम्मेवारी को समझते हुए वो एक भविष्य का चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है और कल के भाग्य विधाता बनता है। तो इस तरह के बच्चों का निर्माण करने के लिए 8 बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्योंकि समय का कुछ पाबंदी होता है, इसलिए प्रमुख 8 बिंदुओं पर मैंने डिस्कस किया। और भी बहुत सारे बिंदुएं हैं, तो उस पर में हम लोग कभी दूसरे दिन बात करेंगे। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।